जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा हमारा वर्ती। वर्ती हमने कल कंप्लीट कर लिया है। आज पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। आज पढ़ेंगे हम पक्ष के बारे में। चलो जी, हाँ क्लास शुरू हुई नहीं उससे पहले रिकॉर्डिंग क्लास, ठीक है। कुछ काम धाम है नहीं, बस यहाँ टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। ये लो जी वर्ती, ठीक है। वर्ती के बारे में कोई डाउट हो जो कल आपको पढ़ाया गया तो आप अपना डाउट पूछिए, ठीक है। इसके बाद में हम शुरू कर देते हैं पक्ष के बारे में। तो अपने आप में जो हमने ग्रुप शुरू किया था उसमें सबसे पहले वाक्य वाला टॉपिक पढ़ा, फिर वाच्य पढ़ा, फिर काल, इसके बाद वर्ती, और आज किसकी बारी है? पक्ष की बारी है। हर कार्य किसी काल अवधि के बीच होता है जो आरंभ से लेकर अंत तक फैला हुआ होता है। ध्यान से सुनना चीजों को। तो कोई भी कार्य होगा, कोई भी क्रिया होगी, उसके लिए कुछ न कुछ समय जरूर लगेगा। या तो वो वर्तमान में होगा, या भूत में होगा, या भविष्य में होगा। तो काल अवधि का मतलब क्या है? यहाँ वर्तमान, भूत, भविष्य में है। तो जब वो कार्य शुरू होता है, शुरू होने से लेकर और उसके अंत होने तक कुछ न कुछ समय बीत रहा है। या तो वो आरंभ हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ, वर्तमान काल है। पूरा हो चुका है, भूतकाल है। ना आरंभ हुआ ना अभी अंत हुआ, तो भविष्यत काल है। तो फैला हुआ होता है। इस अवधि में क्रिया के घटित होने के विभिन्न पहलू, प्रक्रियाओं को देखना पक्ष कहलाता है। तो यानी कि जो प्रक्रिया है, कार्य के होने का जो प्रोसेस है, ठीक है, उस प्रक्रिया प्रोसेस को हम पक्ष कहते हैं। क्लियर? दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप में से क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था का ज्ञान होता है, तो वो क्रिया का पक्ष कहलाता है। तो क्या समझ में आया? क्रिया के न होने, क्रिया के होने न होने की स्थिति का ज्ञान जिससे होता है वो काल कहलाता है, एक पॉइंट। लेकिन उस प्रक्रिया को जो बताता है उसको पक्ष कहते हैं। दोबारा ध्यान से सुनो। क्रिया का होना या न होने का ज्ञान जिससे होता है उसे काल कहते हैं। लेकिन उस काल की पहचान जिस माध्यम से हम करते हैं वो पक्ष कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पक्ष कहलाता है। क्लियर? चलो जी, तो आगे देखो यहाँ पे क्या है। इससे क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है। इससे क्या है? इससे क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है। क्रिया का काल वर्तमान भी हो सकता है, भूत भी हो सकता है, और भविष्य भी हो सकता है। वो क्या है? आरंभोधक पक्ष। पक्ष जो है प्यारे दोस्तों 7 प्रकार का होता है। जैसे वर्ती आपने कल पढ़ी, कितने प्रकार की? 8। और पक्ष के कितने प्रकार होते हैं? 7। ये पक्ष जो डिपेंड है ये काल पे डिपेंड है, ठीक है। और जो वर्ती डिपेंड थी वो अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि आरंभोधक पक्ष में कार्य के आरंभ होने का ज्ञान होगा। कार्य के आरंभ होने का ज्ञान। बच्चा बोलने लगा,
तो इससे कार्य का आरंभ होने का पता चला। धूप निकलने लगी, कार्य आरंभ हुआ। लड़का पुस्तक पढ़ने लगा, कार्य आरंभ हुआ। मरीज चलने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आरंभ द्योतक पक्ष वहां होगा जहां क्रिया में लगा, लगी, लगे का प्रयोग है। ठीक है, चाहे वो लगा, था, थी, थे आ जाए या है, हो, हूं आ जाए। तो यहां मैंने क्या प्रयोग किया, यहां प्रयोग किया हमने, यहां पर प्रयोग हुआ लगी थी और यहां प्रयोग हुआ लगा है। तो थी भूतकाल को बता रहा है वर्तमान को। तो यानी कि ये जो लगा, लगी, लगे हैं, ये हमें आरंभ द्योतक पक्ष को बताएगा। वो सेंटेंस वर्तमान का भी हो सकता है और वो सेंटेंस भूतकाल का भी हो सकता है, हो, हूं है तो वर्तमान है, था, थे, थी है तो भूतकाल है। क्लियर। तो एक था आपका आरंभ द्योतक पक्ष। दूसरा जो पक्ष है वो क्या है आपका, सात्यता बोधक पक्ष। दूसरा पक्ष क्या है, सात्यता बोधक पक्ष। सात्यता मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी जहां पाई जाती है। तीसरा पक्ष है प्रगति, प्रोग्रेस बोधक पक्ष। ठीक है, इसके बाद चौथा पक्ष है पूर्णता बोधक पक्ष, जहां कार्य पूरा हो चुका है। इसके बाद में नित्यता बोधक पक्ष, नित्य मतलब सदैव, जहां पाई जाए चीजें। इसके बाद है आवर्ती मूलक पक्ष और इसके बाद लास्ट है अभ्यास द्योतक पक्ष। 7 प्रकार का क्या है आपका पक्ष है। तो पहला पक्ष क्या था आपका, आरंभ द्योतक पक्ष था। पहला क्या था, आरंभ द्योतक पक्ष। तो आरंभ द्योतक पक्ष की पहचान कैसे करोगे, इससे क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलेगी और सेंटेंस में लास्ट में लगा, लगी, लगे मिलेगा, उसको हम आरंभ द्योतक पक्ष कहेंगे। सात्यता का मतलब क्या है, निरंतरता, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ जो सात्यता शब्द दिया है इसके समानार्थी समझो। सात्यता का अर्थ है निरंतरता, जहां कार्य क्रिया के होने में निरंतरता पाई जाए, जहां क्रिया का लगातार होना पाया जाए, जहां क्रिया में कंटिन्यूटी हो, उसको क्या कहते हैं, सात्यता बोधक पक्ष। और वो कंटिन्यूटी कहाँ होगी, जहां पर रहा, रही, रहे का प्रयोग हो। इसके बाद में चाहे वो कुछ भी दे दे, वो यहाँ है, हो और या हूं दे, या फिर था, थे, थी, या होगा, होगी, होगे दे, या वो था, थी, थे दे, या फिर वो होगा, वो होगी, या फिर होंगे दे। बात एक ही है, बस ये तो हमें काल को बताएंगे। पक्ष की पहचान तो हम इसी से कर लेंगे, रहा, रही, रहे से। क्योंकि निरंतरता, लगातार सात्यता कहाँ मिलेगी, जहां क्रिया जारी हो। और क्रिया जारी कब रहेगी, जब सेंटेंस में क्रिया में हम रहा, रही, रहे का प्रयोग करें। है, हो, हूं है तो वो अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, वो अपूर्ण वर्तमान काल। था, थे, थी है तो अपूर्ण भूतकाल है। क्लियर। और होगा, होगी, होंगे तो वो अपने आप में संदिग्ध भूतकाल है। तो यहाँ क्रिया के निरंतर रूप से चलते रहने का बोध, क्रिया के निरंतर रूप से चलते रहने का संकेत मिलता है किससे, सात्यता। यह है निरंतरता, चाहे वर्तमान की हो, चाहे भूतकाल की हो, या फिर ये निरंतरता भविष्य काल में पाई जाए। ठीक है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है तो इसमें यहाँ रहा है हमें बता रहा है कि ये सात्यता बोधक पक्ष का है। जब वो इसमें काल पूछेगा तो आपका हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। लड़का कल भी इसी तरह पुस्तक पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रहा होगा, भविष्य काल को बता रहे, कह रहा है ना कल भी पढ़ेगा। कल कौन सा, आने वाला, तो ये भविष्य काल हो गया। ठीक है, लेकिन रहा हमें क्या बता रहा है यहाँ पे, निरंतरता को, सात्यता को। ठीक है, वहां वर्षा हो रही थी, अपूर्ण भूतकाल, क्योंकि रहा, रही से किससे पता चलता है, अपूर्णता का। और था, थे, थी से यहाँ पे पता चलता है भूतकाल का। जब पक्ष की बारी आएगी तो आप ये कहोगे ये वर्तमान है, ये भविष्य है, और ये आपका हो गया भूतकाल। लेकिन जब पक्ष की बारी आएगी तो आप इसको कहोगे सात्यता बोधक पक्ष। क्या कहोगे, सात्यता बोधक पक्ष। क्लियर, बात समझ में आई। लड़के अच्छा खेल रहे हैं तो ये रहे हैं हमें बता रहा है कि कार्य के होने में निरंतरता है। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे थे, कार्य के होने में निरंतरता है। लड़की लिख रही है, कार्य के होने में कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो इसीलिए
ये भी आपका वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल। जब इन सेंटेंसों में वो काल पूछेगा तो आप काल बताओगे, जब वो इन सेंटेंसों में पक्ष पूछेगा तो आप पक्ष की जानकारी दोगे, रटोगे नहीं, लॉजिकली चीजों को आप सही करोगे। तो बिना रहा रही के, अब ये देखो बिना, इनमें सब में क्या प्रयोग हुआ, तो इससे अच्छी शॉर्ट ट्रिक क्या मिलेगी, इसमें भी रहा प्रयोग, इसमें भी रहा है, इसमें भी रही है, इसमें रहे हैं, इसमें रहे हैं, इसमें रही है। और हम वही तो कह रहे हैं आपको, जहां रहा रही मिले वहां क्रिया लगातार मिलेगी, क्रिया में निरंतरता मिलेगी, क्रिया में सात्यता मिलेगी, अर्थात कंटिन्यूअस। क्लियर? तो ये सब क्या कहलाए, ये सब कहलाए आपके सात्यता बोधक पक्ष कहलाए। ये क्या कहलाए, सात्यता बोधक पक्ष। क्लियर? चलो जी, बात समझ में आई यहां तक? अगर आपको आरंभ दोतक पक्ष और सात्यता बोधक पक्ष समझ में आ गया है तो आप एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, जिस कीजिए। जितनी भी किताबें आप पढ़ते हो उन सारी किताबों में आपका पूरा सिलेबस दिया ही नहीं है। ये वर्ती और पक्ष के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर हाल फिलहाल के एग्जामों से। ठीक है, जब से कोविड आया भारत में तब से ये पूछे जा रहे हैं, उससे पहले नहीं है। 2017 में पहले केवल राजस्थान के कुछ एग्जामों में, मध्य प्रदेश के कुछ एग्जामों में वर्ती और पक्ष पूछा जाता है, लेकिन अब हर एग्जामों में ये आते हैं। और खासकर जिन एग्जाम को टीसीएस कंपनी ले रही है तो वो टीसीएस कंपनी अपने आप में इस वर्ती और पक्ष के एक एक नहीं, तीन तीन चार चार क्वेश्चन देती है। क्लियर? कोई डाउट? वेरी गुड। अब आगे बढ़ो, क्या है, प्रगति बोधक पक्ष। इससे क्रिया में निरंतरता जारी रहते रहने, आगे बढ़ते रहने का बोध होगा। भाई आगे तो तभी बढ़ेगा ना जब निरंतरता रहेगी। तो प्रगति किसे कहते हैं, प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या है, आगे बढ़ना। आपका पहले जो व्यक्तित्व था आज नहीं है, उसमें सुधार आया है। क्योंकि जो आदमी अपने पे मेहनत करता है तो ध्यान रखना उसी की पर्सनालिटी निखरती है और उसी का अचीवमेंट बढ़ता है चीजों के प्रति। और कुछ ऐसे हैं जो पहले भी उसी तरीके से सीख रहे थे 4 साल पहले, आज भी उसी तरीके से सीख रहे हैं, पहले भी 10 साल पहले उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, आज भी। वो केवल भीड़ का हिस्सा है, वो क्रीम चीज नहीं है ना। वो पहली पंक्ति में खड़े होकर नौकरी लेने वाले लोग हैं, वो एक बड़ी भीड़ का हिस्सा है। अब बहुतों को तो पीएनजी चाहिए, तो ये सारे पीएनजी वाले जो है ना, ठीक है, भीड़ का हिस्सा है। कुछ को पीडीएफ चाहिए, ये भी अभी 2023 में भीड़ का हिस्सा है। ठीक है, किसी को समस्याएं ज्यादा हो रही है, टॉपिक शुरू हुआ नहीं, समस्याएं पहले आ गई, वो भी एक बड़ी भीड़ का हिस्सा है। और चूंकि सत्य कड़वा होता है, ये चोट पहुंचाता है, सत्य जो है ना ये कड़वा होता है, पचा नहीं पाता कोई इसको। ठीक, इसको कोई पचा नहीं पाता है। इसी वजह से जिस पे जो बात जाके लगेगी वो एकदम से हर्ट होगा, और जब तक वो हर्ट होता रहेगा समझ लो तब तक तो भर्ती होने के चांस है ही नहीं। जिस दिन दूसरे की बातों से कहना, बुरा लगना बंद हो जाए, समझ लो उस दिन आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई, परिपक्वता आ गई। क्योंकि आपका जीवन इतना छोटा नहीं है, आपका जीवन इतना हल्का नहीं है, आपका व्यक्ति इतना हल्का नहीं है जो किसी के कुछ भी कहने से तुरंत भड़क जाएगा या तुरंत झट गरम झट ठंडा हो जाएगा। तो आप इंसान हो, स्टील नहीं हो। स्टील का गुण होता है झट गरम होना, झट ठंडा होना। तो इंसान का गुण क्या है, इंसान का धर्म क्या है, मान और अपमान को बराबर रूप में सहन करना। ज्यादा खुश नहीं होना, ज्यादा उछलना नहीं है। अपमान मिले परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जीवन का पाठ है। शरीर के 2 ही धर्म है, या तो इसको सम्मान मिलेगा या इसको अपमान मिलेगा। क्रिया में निरंतरता जारी रहने और आगे बढ़ते रहने का बोध कहाँ होगा, प्रगति बोधक पक्ष को। इसी वजह से इसको कहा गया प्रोग्रेसिव। भीड़ बढ़ती ही जा रही है, बाढ़ का पानी भरता ही चला जा रहा है, लड़का पुस्तक पढ़ता ही जा रहा है, वर्षा होती ही जा रही है और मैं पढ़ाता ही जा रहा हूं। इसमें भी ही, इसमें भी ही, इसमें भी ही, इसमें भी ही। तो जब सेंटेंस में ही का प्रयोग रहा रही के साथ हो, आंखें बंद करके, वो प्रगति बोधक पक्ष कहलाता है, क्योंकि उसमें प्रोग्रेस हो रहा है। पहले जितनी भीड़ थी तो उससे ज्यादा हो रही है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है, बाढ़ का पानी भरता ही जा रहा है,
लड़का पुस्तक पढ़ता ही जा रहा है, वर्षा होती ही जा रही है, तो यहाँ हमें ही बताएगा कि इसमें प्रोग्रेस हो रहा है। और ये कार्य की निरंतरता होगी तभी तो प्रोग्रेस होगा। तो यहाँ रहा रही का प्रयोग तो हम कर रहे थे, क्योंकि रहा रही का प्रयोग हमने यहाँ भी किया, जिसको हम सात्यता बोधक कहते हैं। लेकिन यहाँ इसमें किसी में भी प्रोग्रेस नहीं था, इसमें किसी में भी ही का प्रयोग, ही एक निपात शब्द है। ही क्या है? तो ही, ये सब क्या है? एक निपात शब्द है, अविकारी शब्द है, जो किसी भी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होता। और ये ही का प्रयोग, निपात का प्रयोग क्यों करते हैं? वाक्य में बल प्रदान करने के लिए, विशेषता लाने के लिए। तो इसीलिए हमने यहाँ ही का प्रयोग किया है। तो ये सब क्या कहलाए? प्रगति बोधक पक्ष कहलाए। क्या कहलाए? प्रगति बोधक पक्ष, पूर्णता बोधक पक्ष। इससे क्रिया के पूरी तरह संपन्न होने, इससे क्रिया के पूरी तरह संपन्न हो जाने का बोध होता है, ज्ञान होता है। क्रिया पूरी कंप्लीट होगी। मैंने गीता पढ़ ली है, कार्य कंप्लीट, पूरा हो गया। लड़की दौड़ चुकी थी, कार्य कंप्लीट। लड़का विद्यालय गया, पहुंच चुका है। लड़का पुस्तक पढ़ चुका है, कार्य समाप्त। वर्षा रुक चुकी थी, कार्य समाप्त। तो यानी कि पूर्णता बोधक पक्ष कहाँ है? जहां पर हमने कार्य को कंप्लीट कर लिया हो, कार्य पूरा हो चुका हो, उसी को तो पूर्णता कहते हैं। पिछले सेंटेंस में प्रोग्रेस था, कंटिन्यू कार्य होता जा रहा था प्रोग्रेसिव के द्वारा। यहाँ पे क्रिया के पूरी तरह संपन्न हो जाने का बोध हो रहा है। तो जहां कार्य कंप्लीट हुआ वो क्या कहलाया? पूर्णता बोधक पक्ष। अब देखो यहाँ है का प्रयोग किया है हमने, ठीक है। यहाँ पे थी, है, थी का प्रयोग किया है, या का प्रयोग किया है। सेंटेंस वर्तमान भूत भविष्य किसी का हो, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। जब वो पक्ष की बात करता है तो आपको पक्ष के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो पूर्णता बोधक पक्ष कहाँ होगा? पूर्णता बोधक पक्ष वहां होगा जहां कार्य पूर्ण हो चुका हो, जहां कार्य क्या हो चुका हो? पूर्ण हो चुका हो। नेक्स्ट, नित्यता बोधक पक्ष। तो पांचवा क्या है? नित्यता बोधक पक्ष। इसमें क्रिया के नित्य होने का बोध होता है। क्रिया पहले भी होती थी और अभी भी होती है और आगे भी होती रहेगी। तो क्रिया के नित्य, नित्य मतलब सदैव, ठीक है। क्रिया के नित्य मतलब सदैव, ठीक है। सुरेश अध्यापक है, कल भी अध्यापक था, आज भी है, रिटायरमेंट के बाद भी अध्यापक ही कहलाएगा सुरेश। मोहन डॉक्टर था, वो आज भी डॉक्टर है, रिटायरमेंट के बाद भी वो डॉक्टर कहलाएगा। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, तो ये क्या है? सनातन सत्य है। उसी को हम यहाँ नित्यता कहते हैं। तो नित्यता क्या है? नित्यता का मतलब है यहाँ नित्य अर्थात सदैव, बात एक ही हुई, ठीक। इसी को हम कहते हैं सनातन सत्य, सनातन सत्य। इसी को कहते हैं हम सार्वभौमिक सत्य। इंग्लिश में बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। सार्वभौमिक सत्य जो हर स्थिति परिस्थिति में एक जैसा हो। तो सनातन सत्य क्या है? सूरज पूरब दिशा में निकल रहा है, तो वो पहले भी पूरब में निकलता था, आज भी पूरब में निकला है, कल भी निकलेगा, 1000 साल बाद भी निकलेगा। पृथ्वी अपनी दूरी पे घूमती है, वो पहले भी घूम रही थी, अभी भी घूमेगी, आगे भी घूमेगी। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, तो पहले हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में था, आज भी उत्तर दिशा में, 1000 साल बाद भी मिलोगे तो जाके वो उत्तर में ही मिलेगा हिमालय। तो उसी को कहते हैं हम नित्यता, सनातन सत्य, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वही नित्यता बोधक पक्ष है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। मेरे पिताजी शिक्षक है, पिताजी कल भी शिक्षक थे, अभी भी है, और आगे भी वो शिक्षक ही कहलाएंगे और रहेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है? सुरेश अध्यापक है, मोहन डॉक्टर था, सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो है हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। तो ये सारे के सारे आपके यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात नित्यता बोधक पक्ष के उदाहरण हो गए। आवर्ती मूलक पक्ष क्या है? यहाँ पे जहां पर क्रिया केवल एक या 2 बार नहीं की जाती, बल्कि उसके बार बार होते रहने का संकेत मिलता है।
तो क्रिया एक बार नहीं होगी, रिपीट होगी। तो यहाँ रिपीटिव क्या है, आवर्ती। आवर्ती किसको कहते हैं, पुनरावर्ती को, रिपीट होने को। तो वो क्या कहलाती है, आवर्ती मूलक पक्ष है। दीपावली पर सब लोग घरों की सफाई करते हैं, तो हर दीपावली पर यह क्रिया दोहराई जाती है। तो इसलिए दीपावली पर सब लोग घरों की सफाई करते हैं, ये आवर्ती मूलक पक्ष है। लड़का स्कूल जाता है तो वो एक दिन नहीं जाएगा, वो रोज जाएगा जब जब उसका स्कूल खुलेगा। तो ये भी क्या है, आवर्ती मूलक पक्ष है। डाकिया चिट्ठी बांटता है तो वो एक दिन नहीं बांटेगा, जब जब डाक ऑफिस खुलेगा तब तब उसकी ड्यूटी होगी और वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करके अपनी ड्यूटी का पालन करेगा, रोज चिट्ठी बांटेगा। तो डाकिया चिट्ठी बांटता है, रिपीट करेगा रोज उसी काम को। लड़का स्कूल जाता है, वो रोज जाएगा। दीपावली पर, हर दीपावली पर सफाई होती है, रंगाई पुताई होती है। तो इसी वजह से ये आवर्ती मूलक पक्ष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आवर्ती मूलक पक्ष। इसके बाद है अभ्यास द्योतक पक्ष। जब किसी विशेष क्रिया को, कौन सी क्रिया, विशेष क्रिया को विशेष प्रयास के साथ, प्रयत्न के साथ नियमित रूप से किया जाए, ये भी चीज आपके लिए जरूरी है, नियमित रूप से। अभ्यास द्योतक पक्ष क्या है, जो नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो ये क्रियाएं सामान्य रूप से अलग हटकर होती है, उन्हें निश्चित समय अवधि पर, निश्चित समय अवधि पर बार बार किया जाता है, तो वो अभ्यास द्योतक पक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है, अभ्यास द्योतक पक्ष। लड़का रोज प्रातः उठकर घूमने जाता है, तो वो रोज जा रहे हैं, एक तो काल अवधि है, तो एक प्रातः उठकर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रोज जा रहा है, तो ये रोज क्या है, रोज प्रातः, ये निश्चित समय अवधि है, नियमित रूप से है, तो वो घूमने जा रहे हैं। लड़की प्राय गाने सुना करती है, तो प्राय क्या है, हमेशा। खिलाड़ी सुबह सुबह, तो सुबह सुबह क्या है, निश्चित समय अवधि पर बार बार क्रिया। पिताजी हर रविवार को मंदिर में पूजा करते हैं, निश्चित समय अवधि पर कार्य को दोहराया जा रहा है। दादाजी रोज गीता पढ़ते हैं, तो रोज निश्चित समय अवधि है। लड़का रोज व्यायाम करता है, तो यहाँ रोज निश्चित समय अवधि है। नीता सुबह सुबह सितार पर रियाज करती है, तो रियाज कहते हैं अभ्यास को, तो ये सुबह सुबह करती है। तो इसमें क्या है, एक निश्चित समय अवधि है, रोज, प्राय, प्राय मतलब प्रतिदिन, ठीक है। तो हम ये भी तो, लड़की प्रतिदिन गाने सुना करती है, लड़की रोज गाने सुना करती है, ठीक है। तो यहाँ खिलाड़ी सुबह सुबह, तो ये रोज, प्रतिदिन, प्राय, सुबह सुबह, हर रविवार, रोज रोज, सुबह सुबह क्या है, निश्चित समय अवधि में नियमित रूप से किया जाने वाला कार्य अभ्यास द्योतक पक्ष का होता है। मैं प्रातः टहलने जाता हूँ, अभ्यास द्योतक पक्ष, क्योंकि आपको तो खुजली रहती है, कौन सी, ब्रेन की खुजली, ठीक है। जो चीज समझने के लायक है वो नहीं समझे, अपने दिमाग में कुछ आ गया, उसी में अपना उलझ पुलझ हुए पड़े हो आप, ठीक है। नई चीज नहीं सीखनी है, अपनी नॉलेज को दूसरे को देना है, अपना जो कंफ्यूजन है उसी में डटे रहना है आपको, ठीक है। ये भारतीय स्टूडेंट की पहचान है। आपने देखा होगा भारत में दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक बहुत संघर्षशील जीवन जी रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके पल्ले कुछ नहीं है। एक स्टूडेंट वे हैं जो स्मार्टनेस का प्रयोग कर रहे हैं, आपको न तो वो पढ़ते दिखाई देंगे, न वो संघर्ष करते दिखाई देंगे, वो नॉर्मल रहेंगे, मस्त रहेंगे। क्यों, क्योंकि उनके अंदर मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, उनके अंदर समझ है। परिपक्वता कैसे आएगी, समझ से। समझ कैसे विकसित होगी, अच्छे गुण, अच्छे आचरण से, बेफालतू के थॉट विचारों से बचकर, बहुत ज्यादा चीजों का त्याग करके। न तो आप कुछ चीज त्यागना चाहते, जो बेफालतू के थॉट विचार आते हैं उन पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर आप महान कहाँ से बनोगे, नौकरी कहाँ से लेंगे। नौकरी तमाम उन बच्चों को मिली है जिनके अंदर एक सामान्य बच्चे के मुकाबले कुछ गुण एक्स्ट्रा थे, ठीक है। वो गुण हुई वास्तव में उनको सक्सेस करा के ले गए। सबसे बड़ा मुद्दा स्टूडेंट लाइफ में ये है कि बहुत सारे विचार दिमाग में सुबह से शाम तक आ रहे हैं, बहुत सारे विचारों से आपका सामना हो रहे हैं। अब उनमें से केवल उन विचारों पे आपको फोकस करना है जो आपको कामयाबी दिला पाए, जो आपके आउट ऑफ सिलेबस आपको ना ले जाए। अब आपके साथ सबसे बड़ी समस्या यही है, हम कहते हैं, समझाते हैं तो असर पड़ेगा नहीं, वो असर तब पड़ेगा जब समय निकल चुका होगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, अगर आप चाहते तो सीक्वेंस में पढ़ के इन सारी चीजों को आप सीख सकते थे, लेकिन आप तो अपने दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए हो, ठीक है। तो कुछ चीज ऐसी होती है जो टीचर नहीं सिखा सकते, माँ बाप नहीं सिखा सकते, कोई सीनियर आपको नहीं समझा सकता,
वो चीज आपको समय समझाएगी। क्या समझाएगी? समय में कहता नहीं हूं आपको कि आप में से एक स्टूडेंट तो 2023 की तैयारी कर रहा है, एक पढ़ तो 2023 में रहा है लेकिन तैयारी 26 की कर रहा है, तैयारी 26 की कर रहा है, पढ़ तो 23 में रहा है लेकिन तैयारी 26 की है, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल है ही नहीं उस लेवल का। ये भी तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था। अभ्यास द्योतक पक्ष में नियमित रूप से कार्य होगा और वो एक निश्चित समय अवधि पे होगा। तो जहाँ नियमित रूप से कार्य हो, निश्चित समय अवधि में हो, तो वो अभ्यास द्योतक पक्ष कहलाएगा। जहाँ पे रोज, प्रातः, सुबह, शाम, दिन प्रतिदिन, सप्ताह, रविवार, सोमवार, महीना, कोई पर्टिकुलर वर्ष जो है वो फिक्स रहेगा। यहाँ सुबह सुबह है, यहाँ हर रविवार को है, यहाँ रोज है, यहाँ रोज है, यहाँ सुबह सुबह है, यहाँ शाम भी हो सकता है, यहाँ संध्या भी हो सकता है, यहाँ सोमवार मंगलवार भी हो सकता है, यहाँ हर साल भी हो सकता है, यहाँ हर महीना भी हो सकता है। तो वो क्या है? एक निश्चित समय अवधि है। तो निश्चित समय अवधि पर सामान्य रूप से हटकर की जाने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? अभ्यास द्योतक पक्ष की होती है। किसकी होती है? अभ्यास द्योतक पक्ष की। अब एक बार देखो, समझो दोबारा से इसको, कहाँ होगा जी अभ्यास द्योतक पक्ष? यहाँ पे देखो, एक तो आरंभ द्योतक पक्ष कहाँ होगा? लगा, लगी, लगे, चाहे वो है हो, हूं के साथ आए या फिर था, थे के साथ आए। अब इसके बाद में क्या है? था, इसके बाद में है, हो, हूं आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है हो, हूं आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, था, थी, थे आ जाए, था, थे, थी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये किसको बताएगा? ये अभ्यास द्योतक को बताएगा। इसके बाद क्या? सात्यता। सात्यता क्या है? निरंतरता, लगातार है। लगातार निरंतरता को आप बिना रहा रही के बता नहीं सकते। इस रहा रही के बाद में है, हो, हूं, था, थे, थी, होगा, होगी, होगी आ सकता है, उसको हम सात्यता, निरंतरता कहते हैं। प्रगति, प्रोग्रेस होगा, जितना काम हो चुका उससे आगे बढ़ेगा। जितनी भीड़ थी और ज्यादा हो जाएगी, भीड़ बढ़ती ही जा रही है, बाढ़ का पानी भरता ही जा रहा है। सेंटेंस में ही निपात का प्रयोग होगा क्रिया रहा, रही, रहे के साथ में। तो जब रहा, रही, रहे के साथ में है ही आ जाए तो प्रगति बोधक पक्ष, और जब ही नहीं आए, रहा, रही आ जाए तो सात्यता बोधक पक्ष है। इसके बाद में फिर क्या है? पूर्णता, जहाँ कार्य पूरा हो चुका हो, चाहे वो थोड़े समय पहले हुआ हो, चाहे समय बहुत बीत चुका हो, या कुछ ही क्षण पहले हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं। जहाँ कार्य की पूर्णता होगी, कार्य पूरा होगा, तो पूर्णता बोधक पक्ष कहलाएगा। नित्यता बोधक पक्ष किसे कहेंगे? जो कार्य पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, उसको हम सनातन सत्य बोलते हैं, सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं, उसको इंग्लिश में यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। जहाँ नित्यता कार्य का सदैव होना पाया जाए उसको तो वो नित्यता बोधक पक्ष कहते हैं। आवर्ती मूलक पक्ष है, कोई क्रिया है कुछ समय अंतराल के बाद में फिर दोहराई जाती है, ठीक है, तो जो क्रिया बार बार नहीं बल्कि कुछ समय अंतराल के बाद फिर दोहराई जाती हो उसको क्या कहते हैं? आवर्ती मूलक पक्ष कहते हैं। दीपावली पर सब लोग घरों की सफाई करते हैं, तो हर दीपावली पे ऐसा होगा। लड़का स्कूल जाता है तो अपने टाइम पे वो रोज स्कूल जाएगा। डाकिया चिट्ठी बांटता है, उसका जो समय है, दिन है, तो उस पे वो रोज चिट्ठी बांटेगा। तो ये क्या था? आपका आवर्ती मूलक पक्ष था, ठीक है। इसके बाद है अभ्यास द्योतक पक्ष। अभ्यास द्योतक पक्ष वहां होगा जो एक निश्चित समय अवधि पर कोई कार्य किया जाए। अब दे दो आप इन क्वेश्चनों के आंसर, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक समझ में आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन को केवल और केवल आप ही करके आओगे, बाकी बच्चों के प्रश्न इतना जल्दी सही नहीं होंगे, ठीक है। किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? तो पूर्णता बोधक पक्ष कहाँ होगा? जहाँ कार्य पूरा होगा। पूर्णता बोधक पक्ष वही तो है। अब बरसात रुक गई है तो कार्य पूरा कंप्लीट हो गया भाई। अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, ठीक है। किसान बहुत परिश्रम करता है, वह राष्ट्र भक्तिपूर्ण गीत लिखता है, तो कार्य कहाँ हुआ? तो यहाँ ता ते, तो कार्य का आरंभ है, समाप्ति तो है ही नहीं। अरे इसमें भी ते लगा है, इसमें भी ता लगा है, इसमें भी ता लगा है, तो ता ते ती का प्रयोग कहाँ होता है? सामान्य वर्तमान में। और सामान्य वर्तमान के अंतर्गत क्या है? कार्य आरंभ तो होता है लेकिन समाप्त नहीं हुआ, और जब समाप्त नहीं हुआ तो पूर्णता तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ है अब बरसात रुक गई है, तो अब बरसात रुक गई है तो कार्य हो गया आपका पूरा। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ए। ठीक, इसके लिए आप ए या एक टाइप करोगे। कैसे लोगे आप इनको?
आप इनको लोगे ए, बी, सी और डी, या फिर 1, 2, 3 और 4, जो आपकी मर्जी वो आप टाइप करो। किस वाक्य में क्रिया के सात्यता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? सात्यता मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी। सात्यता मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी। क्या होगा उसमें? निरंतरता को बताने के लिए रहा, रही, रहे, रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ क्या है? जाता हूं। यहाँ क्या है? जाता है। यहाँ क्या है? पढ़ते हैं। और यहाँ क्या है? रहा है। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया आपका डी। सात्यता बोधक पक्ष निरंतरता कहाँ होगी? जहां रहा, रहे, रही हो। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया आपका डी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, मैं रोज सुबह टहलने जाता हूं, तो ये क्या है? अभ्यास द्योतक पक्ष है। बात समझ में आई? तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या देखना था? सात्यता के लिए हमें देखना था कि निरंतरता कहाँ है, और निरंतरता वहां होगी जहां रहा, रही, रहे का प्रयोग हो। ठीक है, तो मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा था या पढ़ रहा है, बात एक ही है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका डी। निम्नलिखित में आवर्ती मूलक पक्ष बताइए। कोई कार्य लगातार कुछ समय अंतराल के बाद लगातार किया जा रहा हो। नरेश दौड़ चुका है, तो ये तो पूर्णता बोधक पक्ष हो गया, कार्य पूरा हो गया ना, तो ये तो आवर्ती पूछ चाहिए। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, सनातन सत्य इसके अंतर्गत। ठीक है, जिसको आप नित्यता कहते हैं। तो ये क्या था आपका? नरेश दौड़ चुका है। ठीक है, पूर्णता बोधक पक्ष। ये क्या है? नरेश दौड़ चुका है, मैं लिख देता हूं, पूर्णता बोधक पक्ष है। और ये क्या है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, ये नित्यता बोधक है। नित्यता बोधक, बोधक मतलब समझ कराने वाला। तो वो पहले भी दक्षिण, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, आज भी और आगे भी रहेगा। डाकिया चिट्ठी बांटता है, आवर्ती मूलक पक्ष। एक निश्चित समय अंतराल के बाद में आवर्ती मूलक या आवर्ती बोधक, बात एक ही है। वो मूलक कहे या बोधक कहे, आवर्ती मूलक पक्ष आपका हो गया। चिड़िया चहक रही थी, रही है, तो ये क्या कहलाया यहाँ पे? ये कहलाया सात्यता। सात्य, सात्य बोधक पक्ष या सात्यता बोधक पक्ष एक ही बात है। सात्यता बोधक पक्ष, चारों समझ में आ गया। आपको आवर्ती मूलक चाहिए था। डाकिया रोज अपने समय पे काम कर रहा है जाके, एक निश्चित समय अंतराल पे। राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, किस वाक्य में आरंभ द्योतक पक्ष है? जहां कार्य पहले आरंभ नहीं था, लेकिन फिर कार्य आरंभ हो चुका हो, शुरू हो चुका हो कार्य। तो क्या है? लगा है, लगी है, लगे हैं का प्रयोग। जहां मेरा लड़का नौकरी करने लगा, पहले नहीं करने रहा था, अब पढ़ा वो कैरियर लैब पे, नौकरी लग गई उसकी, तो घर वाले बोल रहे हैं कि मेरा लड़का नौकरी करने लगा है, कार्य आरंभ हो गया। सुविज्ञ रोज जिम जाता है, तो रोज जाता है एक निश्चित समय अवधि पर। अभ्यास द्योतक पक्ष। ठीक है, दुनिया इसी तरह चला करती है। ठीक है, लड़कियां मैदान में दौड़ रही थी, तो ये रही थी क्या है? अपूर्णता। क्लियर? तो ये रहा, रही, रहेगा प्रयोग कहाँ करते हैं? सात्यता, निरंतरता में। ये निरंतरता को बता रहा है, ये अभ्यास को बता रहा है, ये आरंभ द्योतक को बता रहा है। फोर्थ का राइट आंसर ए हो गया। इसके बाद है सात्यता बोधक पक्ष, किसमें है? जहां रहा, रही, रहेगा प्रयोग हो, पढ़ता है, नहीं है, रहे हैं, इसमें है। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ क्या है? कार्य के होने में निरंतरता पाई गई, कंटिन्यूटी पाई गई। ठीक है, बच्चे खेल रहे थे तो भी सात्यता बोधक पक्ष है, बच्चे खेल रहे हैं तो भी है। ठीक है, बच्चे खेल रहे होंगे तो भी सात्यता बोधक पक्ष है। ठीक है, अब एक एक को बीमारी है भाई। आज 20 तारीख है, सितंबर का महीना चल रहा है, 2023 है, और टाइम अभी मेरे ख्याल से 11:41 हुए, और ये सुबह के हुए। ठीक, कल गणेश चतुर्थी थी, आज भी कोई ना कोई दिन होगा खास। ठीक है, अब पढ़ने पे तो फोकस है नहीं। सर जी ये क्लास लाइव है, ये रिकॉर्डिंग है, अब क्या बताए। दुख पता है क्यों होता है? क्योंकि माँ बाप का पैसा था जो आपने गंवा दिया,
पढ़ना आपको है ही नहीं, क्योंकि आपकी औकात नहीं है। ठीक है, पढ़ने की आपकी औकात नहीं है, बस दिखावा करना है आपको पढ़ाई के ना। जो बच्चा 40 मिनट भी एकाग्र ना रह पाए, 40 मिनट भी फोकस ना कर पाए किसी एक चीज पर, उसका आईक्यू लेवल क्या होगा आप अंदाजा लगाइए। मैं क्यों लेता हूं इस तरह के बच्चों के कमेंट, बाकी नहीं लेता जिसमें मेरी प्रशंसा होती है, वो कमेंट में लेता ही नहीं हूं। मैं ये लेता हूं कि इसके माँ बाप भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नौकरी इसकी भी लगेगी, जबकि वो गलत फहमी में है। तो जिस आदमी ने अब तक 40 मिनट का 50 मिनट की एकाग्रता, ठीक है, नहीं हासिल कर पाए, तो वो क्या खाक पेपर देगा, मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये देखो क्या है, बच्चे खेल रहे थे, सात्यता, निरंतरता। ठीक, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना प्राइमरी अपर प्राइमरी में, उनके भी 45 मिनट के 40 मिनट के पीरियड होते हैं, और वो 40-45 मिनट के एक टीचर के निकलने के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, और उसके बाद उनका लंच होता है। अगर आप उन बच्चों का अचीवमेंट देखो अपने मुकाबले, वो आपसे कई गुना ज्यादा है। और यही कारण है आपके पीछे जो जनरेशन आ रही है ना, वो आपको नौकरी से वंचित करते हैं, क्योंकि आपके कर्म उस तरह के थे, क्योंकि वो एडवांस है जो पीछे आ रहे हैं आपके। भाई 18 साल वाला भी पेपर देगा ना, और यहाँ 25 साल वाला भी पेपर देगा। आप 25 साल वाले हो, अगला 18 साल वाला आ रहे हैं, आने दो, देखो इसको। ठीक है, बाजी ये मारेगा, कभी आप गलत फहमी में हो, हमें तो पढ़ते हुए इतना दिन, ये एडवांस है आपसे, क्योंकि आपके दिमाग में जो बेफालतू के विचार, थॉट सुबह शाम चल रहे हैं, अनुभव ज्यादा हो गया, ज्यादा एज ले ली, ज्यादा अनुभव हो गया, ज्यादा बड़ी दुनिया ले ली आपने, ज्यादा सामान होंगे आपके पास, उनका यूज करोगे, प्रयोग करोगे, उसमें समय जाएगा, समय जाएगा तो आपका सिलेबस को पूरा नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए आप केवल नौटंकीबाज हो एक नंबर के। ठीक है, पढ़ाई के नाम पे भी सिर्फ आपको नौटंकी करनी है। ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं, ये क्या है, राइट आंसर। ये जो कह रहे हैं ना भारत में बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी निकम्मापन है, भारत में बेरोजगारी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे एक की जगह 3-3 नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नहीं है, एक तो सरकारी हो गई, उसके बाद में घर का धंधा अपना सारा, खेती बाड़ी का, घर में दुकान है, खेती बाड़ी नहीं है, उसमें भी दिमाग लगा के चला रहे हैं, किसी और को बैठा दिया, और साइड से अपने साथियों के साथ मिलकर कोई बिजनेस, 3-3 काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, उनके अंदर कैपेसिटी है, हुनर है, स्किल है। ऐसी फौज है लाखों की, और एक आदमी ऐसा है, उसको कहीं भी लगा दो, किसी करत का नहीं है, कहीं भी लगा दो कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं लाइफ में कुछ अचीवमेंट उसका। तो वो हाँ हुल्ला करता है, सरकारों को गाली देगा, माँ बाप को गाली देगा, टीचरों को गाली देगा, कोचिंग सेंटरों में 100 कमियां निकालेगा, वो फ्री है, उसको लाइफ में उसका खुद का कोई अचीवमेंट नहीं है, खुद की कोई उपलब्धि नहीं है, और उसका किसी से भी वैल्यूएशन करवा लो, वो मोदी को खड़ा खड़ा 70 गाली दे देगा, या किसी और पार्टी का भक्त होगा उसको दे देगा। तो जिस आदमी का खुद का वजूद नहीं है, जिस आदमी की खुद की कोई उपलब्धि नहीं है, जिस आदमी का खुद का कोई अचीवमेंट है ही नहीं लाइफ में, वो केवल और केवल दूसरे का इवैल्यूएशन कर रहा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। भारत में इस निकम्मेपन की सबसे ज्यादा स्टूडेंट में हद पाई जाती है। और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो 21 साल की एज में पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना खर्चा भी निकाल रहे हैं, उठा रहे हैं, और कंटिन्यू माँ बाप पे बोझ ना बन के उसका सहारा भी बन रहे हैं। लेकिन आप में से कुछ ऐसे निकम्मे हैं, ठीक है, जो केवल और केवल पढ़ाई के नाम पे फ्री रहना चाहते हैं, और जब अचीवमेंट की बारी आए तो आपके दिमाग के तोते उड़ने लगते हैं। तो ये क्या है, सात्यता बोधक पक्ष बच्चे खेल रहे थे। प्रगति बोधक पक्ष किस वाक्य में है, प्रोग्रेसिव। प्रगति बोधक पक्ष कहाँ होगा, जहां जो चीज जितनी थी उससे आगे बढ़ी। सेंटेंस में ही का प्रयोग होगा, और क्रिया में रहा, रही, रहे, या फिर रहा था, रही थी, रहे का प्रयोग। लड़का बोलने लगा, आरंभ द्योतक पक्ष हो गया, कार्य शुरू हो गया ना, आरंभ हो गया, आरंभ द्योतक पक्ष। बांध में पानी बढ़ता ही जा रहा है, ही भी आ गया, और यहाँ रहा है। तो ये रहा है तो हमें बता रहे हैं कि चीजें अभी जारी है, ये ही बता रहे हैं कि चीजें प्रोग्रेस में जा रही है। तो बांध में पानी बढ़ता ही जा रहा है, तो ये क्या है,
ये है आपका प्रगति बोधक पक्ष। क्या है? प्रगति बोधक पक्ष। नीतू सुबह सुबह संगीत पर रियाज करती है, ये आपका है अभ्यास द्योतक पक्ष। क्या है? अभ्यास द्योतक। द्योतक मतलब बतलाने वाला, अभ्यास द्योतक अभ्यास को बताने वाला। तो सुबह सुबह कर रही है ना। अर्पित डॉक्टर है, पहले भी डॉक्टर था, आज भी है, आगे भी रहेगा। नित्यता यूनिवर्सल ट्रूथ, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका नित्यता बोधक पक्ष। ये क्या है? नित्यता बोधक पक्ष है। अर्पित पहले भी डॉक्टर है, आज भी है, बाद में भी रहेगा, रिटायरमेंट के बाद भी रहेगा। प्रगति बोधक पक्ष हो गया आपका यहाँ पे बी। आरंभ द्योतक पक्ष किसमें है? नरेश अपना काम कर चुका है, मरीज चलने लगा, पहले नहीं चल पा रहा था, अब चलने लगा, आरंभ हो गया कार्य। तो जहां लगा, लगी, लगे आ जाए, या लगा था, लगी थी, लगे थे आ जाए, वो क्या कहलाया? आरंभ द्योतक पक्ष कहलाया। वो क्या कहलाया? आरंभ द्योतक पक्ष। राइट आंसर हो गया आपका 7 का बी आंसर। क्लियर? तो राइट आंसर क्या हो गया? आरंभ द्योतक पक्ष 7 का राइट आंसर हो गया आपका। यहाँ पे वर्षा होती ही जा रही है, रही है और ही आ गया, प्रगति बोधक कहलाया। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कहलाया आपका? प्रगति बोधक। आगे चिड़िया चहक रही है, तो रही है किसको बताएगी? सात्यता को, निरंतरता को, कंटिन्यूटी को। ठीक है, लगातार होने को। तो कहाँ है इसमें? सात्यता बोधक पहले में है, राइट आंसर। पूर्णता में तो कार्य पूर्ण हो चुका हो, नित्यता में यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, आवर्ती मूलक में पर्टिकुलर कार्य एक निश्चित समयांतराल के बाद हो रहा है। दीपावली पर लोग घरों की सफाई करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? आवर्ती मूलक पक्ष है। और ये क्या है? सात्यता, चिड़िया चहक रही है, कार्य में कंटिन्यूटी है, लगातार होना पाया जाए। राइट आंसर 8वें का आपका ए। क्रिया के पक्ष की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित सही है वो बताना है। जो सुमेलित सही है वो बताना है। मरीज अब तो दौड़ने लगा है, ठीक है, तो गलत क्या रहा है? ये लगा है, तो ये तो अपने आप में आरंभ द्योतक पक्ष होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये आरंभ द्योतक पक्ष होगा। घोड़ा तो दौड़ता ही जा रहा है, तो इसमें ही और रहा है, ये प्रगति बोधक होगा। ये भी गलत कह रहा है। ये क्या होगा? प्रगति बोधक पक्ष होगा, प्रगति बोधक। ठीक है, नवीना सो चुकी है। ठीक है, इसके बाद विद्यार्थी स्कूल जाता है, आवर्ती वो कल भी गया था, आज भी गया है। ठीक है, तो ये भी गलत है, आपका सात्यता नहीं है। सात्यता में तो यहाँ तो रहा रही रहेगा, प्रयोग होगा। तो विद्यार्थी स्कूल जाता है, वो कल भी गया था, आज भी और आगे भी जाएगा, उसी को कहते हैं आवर्ती मूलक पक्ष। उसको क्या कहते हैं? आवर्ती मूलक पक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे यही अपने आप में क्या था? सही, बाकी सारे के सारे थे गलत। इस तरीके से आपने एक तो कल टॉपिक कंप्लीट कर लिया था जो था वर्ती, और एक आज टॉपिक आपने किया जो था पक्ष। वर्ती चला अर्थ के आधार पे, वाक्य के 8 भेदों पे, पक्ष चला काल के भेदों के आधार पर। ठीक है, और जिसने वाक्य और काल को ढंग में पढ़ लिया तो वर्ती पक्ष करेगा। जब जब काल से वाक्य से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तब तब वर्ती और पक्ष से 100% क्वेश्चन होगा। और आपको ये ध्यान रखना, जब जब टीसीएस कंपनी पेपर लेगी, इसी वर्ती पक्ष से मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपके पेपर में देगी, क्योंकि उसकी क्वेश्चन बैंक में वर्ती और पक्ष वाला टॉपिक है। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये 2 पीडीएफ, एक तो ये और एक पीडीएफ वो क्वेश्चंस वाली, ये दोनों पीडीएफ आपको देंगे। आप ढंग से उस चीज की प्रैक्टिस करना है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ग्रुप भी कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें वाक्य, वाच्य, काल, वर्ती और पक्ष, ये 5 टॉपिक पढ़ने थे। अब जो भी टॉपिक हम कराएंगे नेक्स्ट उसमें, और नेक्स्ट टॉपिक लेंगे या तो इनसे जुड़ा हुआ या कोई नया ग्रुप शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। यूट्यूब की क्लास से कंटिन्यू आप अटेंड करो, क्योंकि उस पर वहाँ मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन तीनों सब्जेक्ट की क्लास कंटिन्यू हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पे चल रही है। तो आप लोगों का सिलेबस ही कराया जा रहा है, वहां से आप प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, तो आप बहुत अच्छा अचीवमेंट बहुत अच्छे ढंग से कर पाओगे। सभी दोस्तों का धन्यवाद कि आपने एक लाजवाब टॉपिक जो किताबों में नहीं है, यूट्यूब चैनल पर जिसकी अब तक क्लासें नहीं आई है, ठीक है, वो टॉपिक आपने कंप्लीट किया है अपने सिलेबस का, जहां से पिछले 2018 से लेके अब तक क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जामों में। 2018 से पहले केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान के
ही सिलेबस का ये हिस्सा हुआ करता था, वर्ती और पक्ष। लेकिन आज की डेट में सभी भर्तियों के सिलेबस का हिस्सा है वर्ती और पक्ष, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं आपके पेपर में जहां पर डायरेक्टली सिलेबस में वे टॉपिक मेंशन नहीं होते, लेकिन उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आपका सिलेबस में अगर वाक्य काल है तो समझ लो फिर सिलेबस का हिस्सा आपका ये भी है। सभी दोस्तों